नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। आपने कृष्ण की जन्म कथा तो सुनी ही होगी, पर आपने कभी सोचा है कि उन्होंने देवकी के गर्भ से ही क्यों जन्म लिया और माता देवकी की कोख से जन्म लेने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण हमेशा यशोदा नंदन कहलाए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ना ही कोई संयोग। यह भगवान के वरदान के चलते ऐसा हुआ। इसके पीछे एक कहानी भी है। यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में श्री राम के रूप में जन्म लिया था और कैकेयी उनकी सौतेली माता उनसे प्रेम तो बहुत करती थी, पर अपने बेटे भरत के चलते उन्होंने राजा दशरथ से दो वचन मांगे। एक भगवान श्री राम को वनवास और दूसरा भरत को राजपाट। और ऐसा ही हुआ। राजा दशरथ ने अपने वचन के लिए भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया, लेकिन तब भी भगवान श्री राम ने अपने मन में माता कैकेयी के लिए प्यार कम न करने दिया। वह उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितनी अपनी माता से, और वनवास से आने के बाद भी वह कैकेयी को माता कौशल्या की तरह ही प्रेम करते थे। श्री राम का इतना प्यार देखते हुए कैकेयी ने उनसे कहा, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे अपनी माता का सौभाग्य प्रदान करना, फिर मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तब भगवान श्री राम ने भी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कहा कि वह उनकी गर्भ से ही जन्म लेंगे। फिर अगले जन्म में वह देवकी के गर्भ से ही जन्म लिए। वही भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या से भी उतना ही प्यार करते थे और उन्हें निराश नहीं देख सकते थे। तब भगवान श्री राम ने अपनी माता कौशल्या से कहा, मैं जन्म तो माता कैकेयी के गर्भ से लूँगा, लेकिन बेटा तुम्हारा ही कहलाऊँगा। तो यही कारण था कि अगले जन्म में वह देवकी के गर्भ से जन्म लेकर माता कौशल्या की गोद में खेले और उनका पालन पोषण माता यशोदा ने ही किया। माता कौशल्या त्रेता युग में भगवान श्री राम से 14 वर्ष अलग थी और उन्हें यही द्वापर युग में 14 वर्ष तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लालन पालन करके उन 14 वर्षों का प्यार पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो माता कैकेयी यानी देवकी के गर्भ से जन्म लिया, पर हमेशा कहलाई यशोदा नंदन, जिन्होंने अपने नटखटपन से हमेशा यशोदा माता से प्रेम किया। और दूसरा है माता सुमित्रा, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जन्म दिया। वहीं कृष्ण अवतार में भगवान लक्ष्मण ने उनके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। हालांकि भगवान लक्ष्मण ने भी देवकी के गर्भ में प्रवेश तो लिया था, लेकिन मातृ सुख देवी रोहिणी को प्राप्त हुआ, क्योंकि देवी रोहिणी ही पूर्व जन्म में माता सुमित्रा थी, जो कि लक्ष्मण की माता थी। आप यह जानते ही हैं कि कंस माता देवकी के संतानों को मारना चाहता था। दरअसल द्वापर युग में राजा अग्रसेन मथुरा के राजा थे, जिनका पुत्र कंस और पुत्री देवकी थी। कंस बहुत ही अत्याचारी था। इसी हट के कारण उसने अपने पिता को भी राजगद्दी से हटा दिया। आपको बता दूं कि कंस भी पिछले जन्म में वैकुंठ धाम के यानी विष्णु धाम के द्वारपाल थे। उन्होंने महर्षि की हंसी उड़ाई थी, जिसकी वजह से उन ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया था कि वह अगले जन्म में राक्षस योनि में पैदा होंगे। और जब उन्होंने माफ़ी मांगी, तब उन्होंने कहा कि उनका जब वध कृष्ण या विष्णु के हाथ से होगा, जो कि कृष्ण अवतार में आएंगे, तब ही उन्हें इस राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। इसलिए वह इस जन्म में क्रूर राक्षस बने, जो कि कंस थे। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करवाया, और जब वह उसे विदा कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वां पुत्र 8वीं संतान तेरा काल बनेगा और उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह सुनते ही कंस वासुदेव को मारने के लिए गया। तब माता देवकी ने कहा, इन्हें मत मारो, इन्हें मारने से क्या होगा, मैं आपको अपनी संतान सौंप दूंगी। और फिर कंस ने उन्हें
कारागार में डाल दिया। कुछ समय बाद माता देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया जिन्हें कंस मार चुका था। फिर देवकी के 7वीं संतान गर्भ में थी, तब वासुदेव ने अपनी शक्ति से वह संतान अपनी दूसरी पत्नी देवी रोहिणी के गर्भ में डाल दी थी, इसलिए कंस उसे भी नहीं मार पाया। फिर देवकी के गर्भ में 8वीं संतान आई और उधर यशोदा के गर्भ में पुत्री थी जिसका नाम योगमाया था। कारागार में भगवान श्री विष्णु ने अपने चतुर्भुज दर्शन दिए और माता देवकी और वासुदेव को कहा कि मैं माता के गर्भ में आ रहा हूँ, तुम वृंदावन जाना और वह यशोदा के गर्भ से एक कन्या जन्म लेगी, उसे यहाँ ले आना। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कृष्ण का जन्म होते ही सारे किवाड़ अपने आप खुल गए और वह वृंदावन जाकर कृष्ण को वहाँ छोड़ यशोदा की पुत्री योगमाया को ले आया। वापस आते ही चमत्कार से अपने आप सारे किवाड़ बंद हो गए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान एक कन्या है, तब उसे मारने के लिए वह जमीन पर पटक रहा था। तभी वह कन्या हवा में उड़ने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है। तुझे तेरे कर्मों की सजा वही देगा और वही तेरा अंत करेगा। यह सब बोलकर वह ओझल हो गई। इसलिए 14 वर्ष के बाद श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध हो जाता है और यशोदा, जो पिछले जन्म में भगवान श्री राम से 14 वर्ष अलग थी, इस जन्म में यशोदा बनकर 14 वर्ष उनके साथ बिताती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।